हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हाउ डज द रेस्ट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर टू द सम ऑफ द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स व्हेन they are apart from the nucleus? Here we have four options. A, it is greater than sum. B, it is less than the sum. C, it is equal to the sum. D, it is in the ratio of 1:1.25. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is binding एनर्जी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की, वी कैन से हमारे पास जो एटम बना होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, और साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग टू द न्यूक्लियस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अगर हम इनके मासेस का सम करें तो हम देखते हैं कि जो मासेस का टोटल सम आता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. यानी जो न्यूक्लियस को अगर हम यहाँ पे मास देखें टोटल न्यूक्लियस का, दैट इज ऑलवेज लेस देन, अगर हम इंडिविजुअली हर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दें उससे हमेशा जो न्यूक्लियस का मास है वो कम आता है. नाउ अगर हम देखें ये मासेस का जो डिफरेंस है इट क्रिएट द मास डिफेक्ट, और यहीं पे जो मास डिफेक्ट क्रिएट होता है इसकी वजह से यहाँ पे एक एनर्जी हमारे पास बनती है विच इज del m into c स्क्वायर, और इसी एनर्जी को हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं. यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही जो न्यूक्लियॉन से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, या फिर हम इसको रिवर्स कहें तो बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर द डिफरेंस ऑफ द मासेस बिटवीन द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें हाउ डज द रेस्ट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर टू द सम ऑफ रेस्ट एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स व्हेन दे आर अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस का रेस्ट मास होता है दैट इज इट इज लेस देन द सम. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.